नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट ये कंसेशन होता है या फिर अलाउंस होता है जो सेलर टू बायर अलाउ किया जाता है। सेलर किसे अलाउ करता है? बायर को। सेलर मतलब जो माल सेल करेगा और बायर मतलब जो परचेस करेगा, परचेसर। तो सेलर टू परचेसर या फिर सेलर टू बायर, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो डिस्काउंट ये कंसेशन रहेगा जो अलाउ किया जाएगा सेलर की तरफ से परचेसर को। मतलब सेलर का लॉस और परचेसर का प्रॉफिट। बट अगर रुकिए, एक्सप्लेन करते पहले क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं एक एक पॉइंट। तो डिस्काउंट ये एक कंसेशन रहेगा जो सबको मिलता है, ट्रेडर को भी मिलता है और कस्टमर को भी मिलता है। ट्रेडर मतलब जो बिजनेस करता है, तो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को भी देता है और फिर ट्रेडर कस्टमर को भी देता है। कस्टमर मतलब जो उस प्रोडक्ट का यूज खुद के लिए करेगा, और ट्रेडर मतलब उस प्रोडक्ट को परचेस क्यों करेगा? क्योंकि और उसे कहीं और दूसरे पर्सन को सेल करना है। सो ट्रेडर मतलब जो ट्रेड कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग, और कस्टमर जो कंज्यूम करता है। ट्रेडर को भी मिल सकता है और कस्टमर को भी मिल सकता है। इस डिस्काउंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक, डिस्काउंट में दो टाइप्स है। डिस्काउंट में पहला आता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ये क्या है, हम एक एक पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। बट डिस्काउंट में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। सो ट्रेड डिस्काउंट देखिए, ट्रेड डिस्काउंट ये एक ऐसा डिस्काउंट है जो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को अलाउ करता है। मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अलाउ करेगा, मतलब ये कस्टमर को नहीं मिलने वाला है। सो ट्रेडर टू ट्रेडर, करेक्ट, सेलर टू परचेसर। बट कौन सा परचेसर? जो ट्रेड करने वाला है। ठीक, तो ये कस्टमर को नहीं मिलेगा, ये ट्रेडर टू ट्रेडर मिलता है। तो इसका रूल क्या है देखिए। जैसे हमने ट्रांजैक्शंस देखे थे, ट्रांजैक्शंस में हमने दो अकाउंट्स फाइंड आउट किए थे, एक को डेबिट डाला था, एक को क्रेडिट डाला था, फिर उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया था। यहां पे केयरफुली देखिए, ट्रेड डिस्काउंट मैंने टीडी लिखा है तो आप अंडरस्टैंड कीजिए। ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट ये कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मतलब हमने जो जर्नल बुक किया है ना, उस बुक में ये ट्रेड डिस्काउंट को ना डेबिट डाला जाता है ना क्रेडिट डाला जाता है, बट ये ट्रांजैक्शन में तो दिखेगा। तो क्या करना है, तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल अमाउंट। उस ट्रेड डिस्काउंट को आपको ओरिजिनल अमाउंट में से क्या कर लेना है, लेस, एंड रिमेनिंग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उससे आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जर्नल बुक जो हमने प्रिपेयर किया है। मतलब ट्रांजैक्शन में अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रांजैक्शन में जो ओरिजिनल अमाउंट रहेगा, उस ओरिजिनल अमाउंट में से उतना ट्रेड डिस्काउंट जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उतना आपको ओरिजिनल अमाउंट में से क्या कर लेना है, लेस। और जो फिर रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उन अमाउंट्स को आप डेबिट भी डालेंगे और क्रेडिट भी डालेंगे। ठीक, एक छोटा सा ट्रांजैक्शन देखते, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा उसके ऊपर से। फ्रॉम राजेश ₹6,000 एट 10% टीडी। ऐसा ट्रांजैक्शन मैंने पहले देखा हुआ है, सिर्फ इसमें एडिशनली क्या आ गया, 10% ट्रेड डिस्काउंट। टीडी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट है, उतना आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। पहले दो अकाउंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है। एक गुड्स एंड सेकंड राजेश। गुड्स रियल अकाउंट एंड राजेश पर्सनल अकाउंट। अब गुड्स परचेज किया है, मीन्स गुड्स कम्स इन, तो रियल अकाउंट का रूल ये हमेशा आने वाला है, इसके लिए मैंने बोला था ये हमेशा आपको काम में आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रियल अकाउंट का ही रूल हमारा है।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो गुड्स परचेज किया मतलब गुड्स कम्स इन, सो गुड्स डेबिट एंड राजेश क्रेडिट. अब हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं. ट्रेड डिस्काउंट के बारे में अभी हमने रीड क्या किया था कि ट्रेड डिस्काउंट ये कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना है. तो करना क्या है, तो ओरिजिनल अमाउंट में से 10% जो आपको अलाउ किया गया है, ओरिजिनल अमाउंट में से ये ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा, लेस करते हैं. तो 10% ट्रेड डिस्काउंट ये 6000 का आपको कैलकुलेट करना है. 6000 का 10% 600, 6000 के नीचे ये 6000 में से 600 क्या होगा, लेस. मैंने ब्रैकेट में 600 लिखा है मतलब डेफिनेटली ये लेस होता है, उसे याद रखिए. 6000 में से 600 क्या हो जाएगा, लेस. सो रिमेनिंग अमाउंट 5400. तो अभी हमने ऊपर जो रीड किया था ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल अमाउंट, हो गया डिडक्ट, एंड रिमेनिंग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अब रिमेनिंग मतलब कितना, तो 5400 ये हम रिकॉर्ड करेंगे. मतलब जब डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे एंट्री करने के बाद, तो वहां पे कितना लिखा जाएगा, सिर्फ 5400. क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो बिल भी तो बनाते हो ना. तो जब बिल बनेगा, अगर बिल 5400 का ही है तो रिकॉर्डिंग भी 5400 का ही होगा, ना 6000 का ना 600 का. तो ये 6000 जो ओरिजिनल था अब ये नहीं रहा, ये कितना रहा, 5400. तो 6000 में से 600 ये आपके बिल में ही लेस हो जाएगा. तो 5400 ही फाइनल अमाउंट हो गया ना. तो ये नेट अमाउंट आपको रिकॉर्ड करना है 5400. चलो रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं. कौन से बुक में किया जाता है, जर्नल बुक, डेट कॉलम 1. इसे डेबिट है गुड्स, बट गुड्स को डेबिट में डालेंगे, उसकी जगह पे कौन सा लेते हैं हम, वेरी गुड, परचेज. परचेज अकाउंट DR. कौन से अमाउंट रिकॉर्ड करनी है हमें, नेट अमाउंट. नेट मतलब आफ्टर डिस्काउंट जो रिमेनिंग है 5400. डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम डैश. 2 राजेश अकाउंट, डेबिट कॉलम डैश, और क्रेडिट में सेम 5400. ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग है बस उसी को रिकॉर्ड करना होता है, रिमेनिंग अमाउंट को. तो ट्रेड डिस्काउंट ये कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है. क्लियर, नरेशन. बीइंग क्रेडिट परचेज, अब क्रेडिट क्यों, क्योंकि ऊपर फॉरगेट बाय कैश नहीं था. So credit purchase at 10% TD means trade discount. Credit purchase at the rate 10% TD. Order to Jitesh rupees 9000 at 5% trade discount. दो अकाउंट्स, गुड्स, जीतेश. इसमें फॉर कैश बाय कैश नहीं है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन और क्रेडिट है तो उस पर्सन का नाम आपको रिकॉर्ड करना होता है. सो गुड्स एंड जीतेश. गुड्स सोल्ड है. गुड्स कौन सा टाइप का अकाउंट है, रियल, एंड जीतेश पर्सनल. तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो कर लेते हैं. गुड्स सोल्ड है मतलब गुड्स कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट. सो गुड्स क्रेडिट एंड जीतेश डेबिट. अब ट्रेड डिस्काउंट की वापस से एक बार बात करते हैं. ट्रेड डिस्काउंट का रूल क्या था, उसे रिकॉर्ड नहीं करना है. तो ओरिजिनल अमाउंट में से उसे क्या करना है, लेस. तो ओरिजिनल अमाउंट कितना आपका 9000, तो 9000 का 5% 450. इसे क्या करना रहेगा, 9000 में से लेस. तो मैंने ब्रैकेट में शो किया है. तो 9000 में से 450 माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा, 8550. ये नेट अमाउंट है. नेट मतलब आफ्टर डिस्काउंट जो रिमेनिंग अमाउंट है ये नेट अमाउंट बोला जाता है. और इसी नेट अमाउंट को आपको क्या करना है, बुक्स में रिकॉर्ड करना है. जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं. डेट कॉलम में 2. किसे डेबिट है यहां पर,
जितेश को, तो जितेश अकाउंट DR, डेबिट कॉलम 8550, जो नेट अमाउंट है बस उसी को रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट कॉलम डैश। 2 क्रेडिट गुड्स को है बट गुड्स नहीं आएगा, सेल आएगा ना यहां पर क्योंकि सोल्ड किया हमने, टू सेल्स अकाउंट डेबिट कॉलम डैश, और क्रेडिट में भी सेम अमाउंट 8550। नेट अमाउंट के आपको दो इफेक्ट दिखाने हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, नरेशन बीइंग क्रेडिट सेल्स एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, और एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, सो बात क्लियर हो जाएगी। देखिए आगे, गुड्स सोल्ड टू प्रमोद ₹20,000 एट 6% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर भी सेल है, फॉर कैश बाय कैश नहीं है, मतलब वापस से ये ट्रांजैक्शन कौन सा हो गया, क्रेडिट। गुड्स एंड प्रमोद, गुड्स रियल अकाउंट एंड प्रमोद पर्सनल अकाउंट। सोल्ड है मतलब गुड्स कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, सो गुड्स में क्रेडिट एंड प्रमोद डेबिट। अभी इजी हो गया आप लोगों के लिए। ट्रेड डिस्काउंट की वापस से एक बार बात कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का रूल था, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना है, तो ओरिजिनल अमाउंट 20,000 में से क्या हो जाएगा, लेस कर देते हैं, 20,000 के नीचे लिखते हैं। इस 20,000 का 6% कैसे निकाला जाता है, 20,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, 20,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको कितना मिलेगा, 1200। और ये 1200 उस 20,000 में से हमें लेस करना है, सो 20,000 में से 1200 माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग आएगा 18,800। ठीक, जर्नल डेट कॉलम में 3, प्रमोद अकाउंट DR, डेबिट कॉलम नेट अमाउंट डिस्काउंट लेस करने के बाद जो रिमेनिंग रहेगा 18,800, डेबिट कॉलम क्रेडिट डैश। 2 परचेसेस इन सेल्स टू सेल्स अकाउंट, डेबिट कॉलम डैश एंड क्रेडिट 18,800। दोनों जगह पे कौन सा अमाउंट लिखा हमने, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग था, सो नेट अमाउंट हमारे काम का रहेगा हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन के टाइम। नरेशन बीइंग क्रेडिट सेल एट 6% ट्रेड डिस्काउंट। हो गया क्लियर ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, गुड। कैश डिस्काउंट ये भी एक कंसेशन है, बट ये किसे दिया जाएगा और कब दिया जाएगा, फॉर इनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। उसे इनकरेज किया जाएगा प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, मतलब तुरंत पेमेंट करने के लिए। मतलब हमने अगर किसी कस्टमर को गुड्स सेल किया और उसे बोला कि अभी अगर पेमेंट करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो तुरंत पेमेंट करेगा क्योंकि उसका 10% फायदा हो जाएगा ना। सो कंसेशन गिवन फॉर इनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक, उसे इनकरेज किया जाएगा तुरंत पैसे देने के लिए। अगर उसके पास नहीं है तो ठीक है, जो ओरिजिनल अमाउंट है उससे लिया जाएगा। क्लियर। कैश डिस्काउंट जब स्पॉट पेमेंट होगा, मतलब तुरंत इमीडिएट, अभी किसी को हमने माल बेचा और तुरंत पैसा मिलेगा तो कैश डिस्काउंट अलाउड किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट ये जो कहना है कि कैश डिस्काउंट ये कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर अलाउ किया जाएगा। कैश डिस्काउंट ये कैश ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ नहीं होता है। स्पेसिफिक पीरियड ऐसा भी होगा, किसी पर्सन को हमने गुड्स सेल आउट किया और उसको अलाउ किया 7 डेज, तो अगर ये 7 दिन में हमें पैसे देता है
तो उसे कैश डिस्काउंट मिल सकता है। जनरली कैश डिस्काउंट एक कैश पेमेंट जब होगा तभी मिलता है, बराबर। तो हमने उसे अलाउ किया 7 डेज का स्पेसिफिक पीरियड है। अगर वो 7 दिन में हमें पूरे पैसे देता है या फिर जो भी डिसाइडेड होगा दोनों के बीच में, जो भी डिसीजन हुआ होगा उसके हिसाब से, तो एक स्पेसिफिक पीरियड कस्टमर को दिया जाएगा। उस स्पेसिफिक पीरियड में अगर कस्टमर हमें पैसा देता है तो उसे हम कैश डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। ठीक, एक तो स्पॉट पेमेंट या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड उसे अलाउड किया जाएगा। क्लियर? कैश डिस्काउंट ये ट्रेड डिस्काउंट जिसे अलाउ किया है उसे भी दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर था, और जिस दिन कस्टमर हमें पैसा देगा तब दे सकते हैं क्या? हो सकता है, पॉसिबल है। कैश डिस्काउंट इज डिडक्टेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। अगर एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों डिस्काउंट आ गए, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी, तो तब पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, और जो फिर रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उस अमाउंट का कैश डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको ट्रांजैक्शन में थोड़ा केयरफुली करना रहेगा। पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है और उसके बाद आपको लेस करना है कैश डिस्काउंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, जब ये डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा, कैश डिस्काउंट की बात हो रही है, तो ये सेलर का क्या होगा? लॉस, क्योंकि सेलर तो पूरा गुड्स देगा ना, बट पैसा उसे कम मिलेगा। सपोज मैंने 1000 रुपीज का गुड्स सेल आउट किया और 10% डिस्काउंट अलाउ किया था, तो मेरे पास से तो 1000 का गुड्स पूरा जाएगा, कस्टमर को पूरा 1000 रुपीज का गुड्स मिलेगा, बट मुझे पैसा कितना मिलेगा? 10% डिस्काउंट अलाउ किया तो मुझे 900 ही मिलेगा। मतलब 100 रुपीज सेलर का क्या हो गया? लॉस। तो कैश डिस्काउंट ये सेलर का लॉस होता है और बायर का गेन होता है। बायर मतलब जिसने परचेज किया है, तो कस्टमर को तो पूरा गुड्स मिलेगा ना 1000 रुपए का, बट पैसा कितना देगा? 900 रुपीज, तो उसको 100 रुपीज क्या हो गया? गेन। तो एक लॉस है सेलर के लिए, तो वही बात बायर के लिए क्या है? गेन है। ठीक, एंड लास्ट पॉइंट, कैश डिस्काउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, कैश डिस्काउंट आपको बुक्स में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। जैसे आप डेबिट क्रेडिट डालते हैं ना बाकी कंटेंट्स को, वैसे कैश डिस्काउंट को भी एक तो आप डेबिट डालेंगे या फिर क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या था? रिकॉर्ड ही नहीं करना था, ओरिजिनल अमाउंट में से लेस करके फिर जो रिमेनिंग था उसे हमने रिकॉर्ड किया, बट यहां पर कैश डिस्काउंट का भी रिकॉर्डिंग करना है। जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो उसमें कैश डिस्काउंट का भी रिकॉर्डिंग होगा, एक तो डेबिट या फिर क्रेडिट। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹6000 एट 10% कैश डिस्काउंट। ऐसे ट्रांजैक्शन पहले देखा था, बट वहां पे ट्रेड डिस्काउंट ऐसा वर्ड था, यहां पे क्या है? कैश डिस्काउंट। इस ट्रांजैक्शन में नाम है क्या? जरूरत ही नहीं है हमें, फॉर कैश दिया है ना। फॉर कैश अगर है तो डेफिनेटली ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया, और कैश ट्रांजैक्शन है तो हमारे लिए दो अकाउंट कौन से यहां पर? गुड्स कैश, और तीसरा भी लीजिए इस बार, डिस्काउंट। अभी हमने देखा था ना कि डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, एक तो डेबिट डाला जाएगा या फिर क्रेडिट। देखते हैं कैसे है। तो गुड्स रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, एंड डिस्काउंट बताइए फटाफट। नॉमिनल, ये लॉस या फिर गेन की बात हो रही थी, एक का लॉस तो दूसरे का गेन, तो इससे रिलेटेड कौन सा अकाउंट है हमारा? नॉमिनल। तो तीनों अकाउंट यहां पर है, गुड्स रियल, कैश भी रियल, एंड नॉमिनल। गुड्स रियल, कैश भी रियल, एंड डिस्काउंट नॉमिनल। तो रियल अकाउंट तो है ना, रियल अकाउंट का रूल फॉलो कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड है कि परचेस है? परचेस, मतलब गुड्स कम्स इन, सो गुड्स कम्स इन, गुड्स डेबिट, एंड कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट। अब बचा डिस्काउंट। कैश में क्या डाला हमने?
क्रेडिट। तो हमेशा याद रखिए डिस्काउंट को भी क्रेडिट होता है। जहां पे कैश वहां पे डिस्काउंट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट। बट क्रेडिट क्यों, ये भी तो चेक कर लें। हमने गुड्स परचेस किया था 6000 का और हमें 10% कैश डिस्काउंट अलाउड किया गया, मतलब 6000 का पूरा गुड्स हमें मिलेगा, बट पेमेंट करते वक्त, पैसा देते वक्त हम क्या करेंगे, 10% कम देंगे। तो 6000 का 10% मतलब 600 रुपीज। तो 600 हम देने वाले नहीं है, तो पेमेंट कितना करेंगे, जस्ट 5400। मतलब 600 रुपीज हमारा क्या हो गया, गेन। गेन मतलब नॉमिनल अकाउंट का रोल, डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट द गेन और इनकम। तो यहां पर डिस्काउंट को हमने क्या डाला था, क्रेडिट। रूल नहीं फॉलो किया तो भी तो बराबर आया ना, बट फॉलो कीजिए और कंफर्म कीजिए कि आपने जो डाला है वो करेक्ट है या नहीं है। कैश में क्रेडिट तो डिस्काउंट में भी क्रेडिट। क्रेडिट क्यों है, बिकॉज हमारा क्या हो गया है, गेन। चलिए इसका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगेन जर्नल बुक, डेट कॉलम में 1, किसे डेबिट है, गुड्स, बट गुड्स को नहीं लिखेंगे, वहां पे किसे लिखेंगे, परचेस। परचेस अकाउंट डीआर। अब यहां पे गुड्स कितना मिलेगा हमें, पूरा 6000 का, डेबिट कॉलम, क्रेडिट डैश। क्रेडिट किसे है, दो कंटेंट्स को है, कैश को भी है और डिस्काउंट को भी है, तो लिखते हैं 2 कैश अकाउंट। अब पेमेंट कितना होगा, गुड्स हमें 6000 का मिला है, बट 600 तो डिस्काउंट भी तो मिला है ना हमें, मतलब पेमेंट कितना करना रहेगा, जस्ट 5400। डेबिट कॉलम डैश, क्रेडिट में लिखिए 5400 एंड अगेन 2 डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट क्रेडिट है बिकॉज हमारा गेन है, तो डिस्काउंट में आएगा 600। देखिए 3 अकाउंट है, बट दोनों साइड अमाउंट कैसी हो गई, इक्वल। परचेस हुआ है 6000 का, पेमेंट कितना हुआ था 5400, तो 600 कहां पे एडजस्ट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट में, तो दोनों का टोटल भी तो 6000 है ना। ट्रेड डिस्काउंट में हमने टीडी माइनस करने के बाद जो बचा था उसी को रिकॉर्ड किया था, बट यहां पे कैश डिस्काउंट है तो गुड्स पूरा आएगा, पैसा कम जाएगा, तभी तो प्रॉफिट दिखेगा ना। नरेशन, कैश परचेस एट 10% कैश डिस्काउंट। कैश परचेस मतलब गुड्स परचेस फॉर कैश। जो गुड्स परचेस हमने किया ना, ये कैश दे के किया है, इसलिए कैश परचेस एट 10% कैश डिस्काउंट। क्लियर, और एक देख लेते हैं। सेकंड, goods sold for cash rupees 10,000 at 8% cash discount. Again 2 accounts, goods and cash. ये तो इजी है, डिस्काउंट भी लेना रहेगा बिकॉज ये कैश डिस्काउंट है, तो 3 है, गुड्स रियल, कैश रियल, डिस्काउंट नॉमिनल। गुड्स सोल्ड है मतलब गुड्स कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, सो गुड्स क्रेडिट, कैश डेबिट। हाँ अब देखिए, लास्ट ट्रांजैक्शन में कैश में क्रेडिट था तो डिस्काउंट में भी क्रेडिट था। अब कैश में डेबिट है, डिस्काउंट को भी डेबिट डाल देते हैं, दोनों हमेशा साथ रहेंगे, जहां पे कैश वहां पे डिस्काउंट। सो कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट है। क्यों, ये चेक करते हैं। हमने इस बार गुड्स सोल्ड किया है, तो हम जब गुड्स सेल करेंगे तो हमारे तरफ से पूरा गुड्स चला जाएगा 10,000 का, बट पैसा कम मिलेगा, 8% हमने डिस्काउंट अलाउ किया है ना। सो 10,000 का 8% 800 रुपीज, उतना पैसा हमें कम मिलेगा, मतलब हमारा क्या हो गया, लॉस। सो लॉस मतलब नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, डाल दिया डेबिट, पहले डाला हुआ था। सो कैश डेबिट, डिस्काउंट ऑल्सो डेबिट एंड गुड्स क्रेडिट। जर्नल बुक, डेट कॉलम में 2, किसे डेबिट है, कैश और डिस्काउंट, दोनों को अलग अलग डेबिट है, तो दोनों को आपको रिकॉर्ड करना है। पहले कैश अकाउंट डीआर, आपने जो 10,000 का गुड्स सेल किया है,
और साथ में 8% कैश डिस्काउंट भी तो अलाउ किया है ना कस्टमर को, तो आपको पैसा कितना मिलेगा 9,200। 10,000 में से 8% मतलब 800 लेस हो गया, तो आपको कितना कैश रिसीव्ड हुआ 9,200। क्रेडिट डैश। अगेन डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट दिया, आपको उतना पैसा कम मिला है मतलब लॉस है, इसके लिए हमने डेबिट लिया है। 800 डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम डैश 2। क्रेडिट है गुड्स को, बट गुड्स नहीं लिखेंगे, सेल टू सेल्स अकाउंट। यहां पे कितना आएगा पूरा 10,000। अब पूरा 10,000 का गुड्स देंगे ना, तभी तो 800 रुपीज आपका लॉस दिखेगा। मतलब गुड्स जाएगा आपके पास से 10,000 का और कैश कितना मिलेगा 9,200, तभी 800 यहां पर आपको रिकॉर्ड करते आएगा। प्रिंट डिस्काउंट आप ओरिजिनल अमाउंट में से डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट था उसका रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बट यहां पर आपको डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग करना है। इसके लिए गुड्स 10,000, कैश 9,200 और दोनों का डिफरेंस कितना था 800, हमने डिस्काउंट में एडजस्ट कर लिया है। नरेशन बीइंग कैश सेल, यहां पे हमने सेल किया, सो कैश मतलब कैश लेके, कैश ट्रांजैक्शन इसके लिए कैश सेल एट 8% कैश डिस्काउंट। कैश सेल्स एट 8% कैश डिस्काउंट। आ गया समझ में? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये दो पॉइंट्स हमने आज नए एक्सप्लेन किए, और उसके पहले था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक था कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस एंड मिक्स्ड बेसिस। ठीक, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए और प्रॉपरली अपने रजिस्टर में उसे नोट डाउन कीजिए। ठीक, टेक केयर।